हनुमान जी के जीवनी के ऊपर हम सब बैठे हैं यहां पर। कल हमें एक फोन आया लखनऊ से, बड़े पत्रकार थे, उन्हें कहा गुरुदेव नमन। हम के नमन। बोला गुरुदेव नाम हनुमत कथा रहस्यम है, थोड़ी कृपा करिए। पूरा मैकोले को तो आपने और अंग्रेजों को, हम के ना मेरे अंग्रेजों से कोई दुश्मनी है ना मुझे मैकोले से कोई दुश्मनी है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। अब बताओ हमें उस यार से नफरत होगी जिसने लूट लिया, या अपनी बुद्धि पर और अपने ज्ञान पर नफरत होगी कि तुम मनुष्य के रूप में आकर के यार भी न पहचान पाए और प्यार भी न पहचान पाए। किस बेस पर यारी की थी, किस बेस पर मित्रता किया था। कर्ण जैसा मित्र दुर्योधन के साथ मित्रता निभाया, क्या मिला? इतना बड़ा दानवीर, इतना बढ़िया आदमी कर्ण, पर एक जगह जाके फंस गया। दुर्योधन ने मेरी समय पर इज्जत बचाई है, अब मैं इसकी इज्जत बचाऊंगा। भगवान ने कहा तेरे खानदान की इज्जत ले लूंगा मैं, क्योंकि मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूं यहां पर, मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं आया। अगर रिश्तेदारी निभाने आता तो अपने ही घर में, भगवान अपने ही घर में अपने ही बेटे नातियों के न हुए, नहीं हुए। श्री कृष्ण रिश्तेदारी करने नहीं आए थे, धर्म की स्थापना करने आए थे। इसलिए भगवान ने कहा धर्म के पक्ष में अगर तू खड़ा नहीं है तो तू। अच्छा कर्ण जैसा दानवीर कोई था? हमने सुना है हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है, तो कर्ण के दान के बाद भी कर्ण की दुर्गति क्यों हो गई? आपके पास कोई आंसर होना चाहिए ना। आप तो पंडित जी को इतना छोटा कंघी और इतना छोटा आईना, उसमें आंख की पुतली भी ना आवे, यही दान करके सोचते हो कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पता नहीं कहां चले जाओगे। तुम्हारे दान भी देखो, दान के दुकान बन गए हैं, बताओ भारतवर्ष में। बोला ये दान का है और ये यूज का है। बेचारे पंडित जी की पुतली ना दिखे आंख ऐसे, और जो कपड़े दो उसमें लंगोट ना बने ठीक से। कमाल है। दानवीर। कर्ण नहीं बचा, दान काम नहीं आया। अब मजे की बात तो यह है कि जब मृत्यु के कगार पर था, लहूलुहान था, तब भी एक ब्राह्मण गए थे अपनी बिटिया के विवाह के लिए कुछ मांगने के लिए, और उसकी हाथ चल नहीं रही थी, मर रहा था, फिर भी पत्थर मंगवा के अपने दांत तोड़ दिए जो सोने के थे और उसको दान दे दिया। तो दानवीरता तो बहुत बड़ी थी, पर कोई अच्छे से नाम नहीं लेता भारतवर्ष में कर्ण का, क्योंकि मित्रता दुर्योधन से हो गई। दुर्योधन एक वृत्ति है। रावण का इतना अच्छा एक बेटा था प्रहस्त। प्रहस्त इतनी अच्छी बातें करता था, पर प्रहस्त और विभीषण में एक ही अंतर रह गया। विभीषण चला गया और प्रहस्त ज्ञान देता रह गया। पिताजी ये ठीक नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये जानकी जी को नहीं लाना चाहिए था। चुप, लाल बत्ती छीन लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, लाल बत्ती दे के रखा था ना। बेटे मंत्री थे, कोई महामंत्री था, विभीषण भी महामंत्री थे। कहा तेरी लाल बत्ती गई। विभीषण ने कहा हमारी तो लाल बत्ती गई, तुम्हारी सब बत्ती गई, अब तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। हमारी तो एक बत्ती जा रही है, तुम्हारी सब बत्ती जाएगी। और ये सुनो, अब यहां की मूल बत्ती मुझे ही मिलेगी। और मिला भी लंका का राज्य विभीषण को।